जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विवेक सागर स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न यूपीएसआई और पेट एग्जाम के लिए। वैदिक सभ्यता का आज पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। पॉइंट नंबर 1, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और पॉइंट नंबर 2, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। नंबर 1, उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और नंबर 2, उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए वीर या योद्धा, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन नंबर सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन नंबर डी विद्वान। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। पॉइंट नंबर 1, आर्य शब्द अर्धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक या पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, और सिंधु घाटी सभ्यता में समाज मात्र सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। नंबर 1, कुल को ग्राम कहते थे, विश्व को जन कहते थे, राष्ट्र ग्राम के मुखिया या ग्रामीण, राष्ट्र ग्राम के मुखिया को, और ग्रामीण विश्व का प्रधान, और विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल,
ऑप्शन नंबर डी तमाकू। तो ऑप्शन नंबर डी तमाकू, वैदिक काल में तमाकू का लोगों को ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। पर्वतीय वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम को गेहूं, व्रीहि को चावल आदि की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रमण, अर्थवर्मन, श्रेष्ठीन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, श्रमण। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण नाम से जाना जाता है, ब्राह्मण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन नंबर डी छांदोग्य उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृति के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उसके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिनकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ये एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, ऑप्शन नंबर डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सबसे पहले वेद, वेदों को ब्राह्मण, ब्राह्मण को आरण्यक, आरण्यक को और उपनिषद, इनको और सरल किया गया। पहले वेद थे, वेद के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वैदिक साहित्य से तात्पर्य है उस विलुप्त साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल हैं। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग हैं। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिता के अलावा हरेक में टीका अथवा भाष्य के 3 स्वर होते हैं। कुल मिलाकर ये हैं संहिता, मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, गद्य में कर्मकांड की विवेचना, आरण्यक कर्मकांड के पीछे के उद्देश्य की विवेचना, उपनिषद परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो वेदों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर।
वेदों को 4 भागों में बांटा गया है या वेदों के 4 भाग हैं। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। ऋग स्थित ऋग स्थिति, यजुर्वेद रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋणक को धर्म, युज को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयीन या वेद त्रयीन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अर्थात ये वेद के 3 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये त्रयी विद्या है। इसका भाव ये है कि ऋग्वेद पद संग्रहालय है, यजुर्वेद गद्य संग्रहालय है, सामवेद गान संग्रहालय है या संगीत संग्रहालय है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, कंठक उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऑप्शन नंबर है मुंडक उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नभ से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी व्यवसाय। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो हमारा सही उत्तर होगा सामवेद। सामवेद में सामवेद ग्रंथ को ही हम संगीत का संग्रहालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। सामवेद वेद जो है 4 वेदों में सबसे छोटा वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री शतरूपा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए महाभारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 प्रश्न का हमारा आंसर होगा बी श्रीमद् भागवत गीता विल बी राइट आंसर। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए गोधन, ऑप्शन नंबर बी भूमि, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 7वें मंडल में, ऑप्शन नंबर बी 8वें मंडल में, ऑप्शन नंबर सी 9वें मंडल में, ऑप्शन नंबर डी 10वें मंडल में। तो शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से और वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। पॉइंट नंबर 1, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। पॉइंट नंबर 2, जो कन्याएं जीवन भर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 19, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 21। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। पुराणों की संख्या 18 है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। नंबर 1 ब्राह्मण पुराण, नंबर 2 पद्म पुराण, नंबर 3 विष्णु पुराण उत्तर भाग, विष्णु धर्मोत्तर, वायु पुराण विभिन्न मत से शिव पुराण, भगवत पुराण नंबर 5 भगवत पुराण विभिन्न मत से देवी भागवत पुराण, नंबर 6 नारद पुराण, नंबर 7 कर्मकांड्य पुराण, नंबर 8 अग्नि पुराण, नंबर 9 भविष्य पुराण, नंबर 10 ब्रह्मादि वर्त पुराण, नंबर 11 लिंग पुराण, नंबर 11 लिंगड़ पुराण, नंबर 12 बाराह पुराण, नंबर 13 सकंद पुराण, नंबर 14 बावन पुराण, नंबर 15 कुरुम पुराण, नंबर 16 मत्स्य पुराण,
नंबर 17 गरुड़ पुराण, नंबर 18 ब्राह्मण पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी पशुपति, ऑप्शन नंबर सी देवी माता, ऑप्शन नंबर डी त्रिमूर्ति। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण निम्न में से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म में लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम बाही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र, ऑप्शन नंबर बी अग्नि, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी सोम। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए हुआ था। इंद्र देवता को युद्ध का एवं वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष, ऑप्शन नंबर सी गणित, ऑप्शन नंबर डी खगोल। ऑप्शन नंबर ई विल बी राइट आंसर। शुल्ब सूत्र किस भाषा से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ज्यामिति भाषा से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। शुल्ब सूत्र तथा सुलभ सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्रों में यज्ञ वेदियों को मापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अष्टोमा सदग्म कहां से लिया गया है? अष्टोमा सदग्म कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी सामवेद से, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद से। अष्टोमा सदग्म हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अष्टोमा सदग्म ऋग्वेद से लिया गया है जो कि मूल रूप से इस प्रकार है। ओम अष्टोमा सदग्म तमसोमा ज्योतिर्गर्गम मृत्योमा मृतमय गमय ओम शांति बृहद्रव्य उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। ऑप्शन नंबर ए समाटक में, ऑप्शन नंबर बी प्रयाग ज्योतिष में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी पांचाल में। तो आर्य लोग बाहर से आए और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए। सूची फर्स्ट वेद, ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सूची सेकंड यज्ञकर्ता, ऋग्वेद को
होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्र या होता कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्य कहते हैं और सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्रता या उद्रदात कहते हैं और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऋग्वेद से संबंधित पुरोहित होता या होत्र कहलाता था। ऋणक संहिता का पुनर्सृजन कर प्रार्थना कराने वाले पुरोहित। अथर्व वैदिक कर्मकांड के 4 मुख्य त्रिज्यों में एक अन्यतम त्रिज्य अथर्व का अर्थ ही है यज्ञ कराने वाला। वह अपने मुख से तो यज्ञ मंत्रों का उच्चारण करता जाता है और अपने हाथ से यज्ञ की सब विधियों का संपादन भी करता है। अथर्व का अपना वेद यजुर्वेद है जिसमें गद्यात्मक मंत्रों का विशेष संग्रह किया गया है और यज्ञ के विधान क्रम को दृष्टि में रखकर उन मंत्रों का वही क्रम दृष्टित किया गया है, निर्दिष्टित किया गया है। उदारता यज्ञ में उदांत्र कर्म करने वाले एक ऋषि थे जिनकी सृष्टि पहले भगवान विष्णु ने की थी। ये हंस नारायण के मुख से उत्पन्न हुए थे। उदारता सामवेद के बड़े ज्ञाता थे। ब्रह्मवेद अथर्ववेद का ही एक नाम है। अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया था, इसलिए इनका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के ऋतुजों में से ब्रह्मा के लिए अथर्ववेद का उपयोग